बात करते हैं बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है और ठेस पहुंचाना महंगा पड़ गया। छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक्शन स्टार दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। एक्टर पर गुरुद्वारा के झंडे को निकालकर फेंकने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना महंगा पड़ गया। छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने की वजह क्या कुछ है ये भी आपको बता देते हैं। वजह है एक्टर पर गुरुद्वारा के झंडे को निकालकर फेंकने का आरोप है। अजय यादव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, पूरा मामला क्या है बताइएगा, जिस वजह से एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर एक्टर ने गुरुद्वारा के झंडे को फेंका क्यों, सवाल ये भी बड़ा है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि बलौदाबाजार जिले के बिटकुली, ग्राम बिटकुली का मामला है। ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत बड़ा महँगा पड़ गया फिल्म एक्टर दिलीप साहू को। वहीं उन दिलीप साहू के साथ 2 और जो डायरेक्टर उनके साथ परस साहू है, वो गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला जो है कोतवाली पुलिस जो है इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अभी रक्षा अभियान में भेजा गया है। ये भीम क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष जो किशोर नारंगे हैं, ये लिखित में शिकायत किया गया था कि ये ग्राम बिटकुली में सतनामी समाज के गुरुद्वार झंडे को निकालकर फेंकने में सहित और वहाँ पे जो तोड़-फोड़ का जो मामला है वहाँ पे और छेड़छाड़ किया गया था वहाँ पे द्वार को। तो इसी मामले को लेकर जो है किशोर नारंगे ने ये तीनों दिलीप साहू, कौशल उपाध्याय और परसराम साहू, ये तीनों के ऊपर लिखित में शिकायत दिया गया था। वही कोतवाली पुलिस एक्शन में आते हुए तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय आपका। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब अभियान चलाएगी। कौन सा ये अभियान है ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी चलाएगी प्रवेश अभियान। महापौर और पार्षदों को बीजेपी में प्रवेश कराने की मुहिम अब शुरू की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से लग चुकी है महापौर और पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। कांग्रेस से नाराज नेताओं से संपर्क करेगी बीजेपी। जगदलपुर की महापौर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी 14 नगर निगम में है कांग्रेस के महापौर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। कांग्रेस को एक बार फिर झटका देने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे, अरुण साव का कहना है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी की सदस्यता कई नेता लेने वाले हैं, यानी कि महापौर और पार्षदों को लेकर जो चर्चा, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के महापौर और पार्षदों से संपर्क करेगी और उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में जुट चुकी है। आने वाले समय में कई बड़े चेहरे बीजेपी में आते दिखाई देंगे। ये बयान अरुण साव ने दे दिया है। डिप्टी सीएम है तो कोई जानकारी, किसी आधार पर इन्होंने इस तरह का बयान जरूर दिया होगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर अब कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। वही लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि राज्य की कई शराब दुकानों में बिक्री सरकार की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा पर की जा रही है, जिसकी वजह से शराब के
खरीदारों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी और मौजूदा वक्त में शराब की बिक्री हर बोतल पर दर्ज QR कोड को स्कैन करके और नकद भुगतान करके की जाती थी, लेकिन पिछले सालों में से इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ऑनलाइन भुगतान और UPI के जरिए भी कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर डेप्यूटी CM अरुण साहब ने कहा है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में पारदर्शिता के लिए योजना को और आगे बढ़ाएंगे। प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ओडिशा दौरे से वापस लौटकर रायपुर आ गए हैं। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए किरण सिंह देव ने बताया, ओडिशा में मोदी मय माहौल है और इस बार ओडिशा की जनता परिवर्तन चाहती है। मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का जिक्र करते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि ओडिशा के जनता ने इस बार पूरी तरह से राज्य में बीजेपी की सरकार लाने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि काउंटिंग से पहले जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उड़ीसा दौरे से लौट आए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसा माहौल है, किस तरीके का चल रहा है वहाँ? अध्यक्ष जी, कैसा माहौल देख पाए आप? लगातार वहाँ दौरा किए हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समूचे उड़ीसा प्रांत में जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और उनकी योजनाओं के प्रति और बहुत उत्साह है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो हमने छत्तीसगढ़ में भी जनता जनार्दन के बीच में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में बात रखी थी, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसकी जो कल्याणकारी योजना है वो तेज गति से, त्वरित गति से और हितग्राहियों तक जिनके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं उसका लाभ उन तक किस तेजी से पहुंचता है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 11 लोकसभा सीट है, आपके पास भी फीडबैक आया होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि 4 सीट, कोई 5 सीट, कोई कह रहे हैं 11 सीट। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, हम तो पूरे चुनाव भर में हमने इस बात को कहा, उसके पहले भी, कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी और निश्चित रूप से जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है, जैसे विधानसभा चुनाव में मिला था। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, और 11 की 11 लोकसभा सीट को जीत का लक्ष्य लेकर हम चले हैं, उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, कह रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य लेकर हम साथ चले थे, कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और उनको उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत कर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन खेवराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। गरियाबंद के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में शासन ने के पैसों का बंदरबाट करने का मामला सामने आया। वही आरोप है कि कर्मचारियों के लंबित वेतन, समयवान वेतन और एरियर्स की तरह आने वाली राशि का व्यक्तिगत उपयोग किया जा रहा है। गबन का ये खेल 4 साल से चल रहा है और अब जांच में 3 करोड़ 13 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल वेतन और एरियर तमाम चीजों के संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में देने की जगह पर आरोपी कर्मचारी बैंक शाखा मैनपुर में संचालित अपने चालू खाते से चेक ले रहा है और नगद राशि ली जा रही है और इसके जरिए पैसे निकाले जा रहे हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा बंदरबाट किया गया और गड़बड़ी की अधिकांश राशि तो खुद BMO मैनपुर के ऑफिस के करंट अकाउंट में जमा होती थी। थाना मैनपुर को जिला कार्यालय गरियाबंद से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला मैनपुर के जो पूर्व BMO थे के नेगी और उनके अन्य 10 साथियों के द्वारा लगभग 3 करोड़ 13 लाख का राशि को धोखाधड़ी करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन मिला था। इस पर से थाना मैनपुर में अभी अपराध पंजीबत किया गया है। अपराध पंजीबत कर विवेचना में लिया गया है। उक्त जो धोखाधड़ी वाले मामले में BMO तत्कालीन के नेगी, इसके अतिरिक्त उस समय के ट्रेजरी विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग BMO के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता जांच प्रतिवेदन में लेख है, जिसके संबंध में अभी जांच की जा रही है।
जांच पश्चात ही प्रकरण में जो भी अंतिम निष्कर्ष है प्राप्त होगा। गड़बड़ी की अधिकांश राशि तो खुद बीएमओ मैनपुर के ऑफिस के करंट अकाउंट में जमा होती थी, मगर कई कर्मचारियों को सीधे ट्रेजरी के जरिए भुगतान उनके खाते में कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब कर्मचारियों ने वेतन और अन्य भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई और जिसके आधार पर जिला कलेक्ट्रेट से जांच दल गठित किया गया। जांच में तत्कालीन बीएमओ और 3 ट्रेजरी अफसर समेत 11 लोगों को गड़बड़ी में शामिल भी पाया गया, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें ये पाया गया कि तत्कालीन मैनपुर बीएमओ ने वेतन और एरियर मद में फर्जी बिल लगाकर ट्रेजरी से पैसों का आहरण किया और बैंक के करंट अकाउंट में उन पैसों का कैश करा लिया और जिसे आपसी मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया था, जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें गहराई से जांच किए जाने का विषय है। अब ये इंक्वायरी इनकी पहले से चल रही थी, जांच रिपोर्ट अभी कंप्लीट हुई थी, तो जो हमारे सीनियर अधिकारियों को भी पता है तो उनके फिर दिशा निर्देशन पे एफआईआर करवाने का निर्देश आया हुआ था, तो एफआईआर के लिए मैनपुर बीएमओ को बुला गया हुआ था। तो देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के नाम पर फाइल तैयार की गई और इसके जरिए करोड़ों रुपए निकालने के मामले में 11 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसपे तत्कालीन बीएमओ के नेगी, आप देखिए तत्कालीन 3 और कोर अधिकारी और उनके सहयोगी 7 सहकर्मी इसमें शामिल है। इस पूरे प्रकरण में कौन कौन शामिल है और पूरी घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने बलौदाबाजार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जिले में काम करने वाले सभी दिव्यांग कर्मचारियों की संभागीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की बात कही और साथ ही जांच में फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि 29 मई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने उच्च न्यायालय के प्रकरण का हवाला देते हुए जांच के भी आदेश दिए थे और इसके बावजूद अभी तक कोई जांच नहीं करवाई गई है और ना कोई कार्रवाई इस पर की गई है। जिले में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं और छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय कर्मचारी संघ ने पहले भी जिला प्रशासन से जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल ये है। 2019 से जो आज तक भर्ती हुए हैं उसमें फर्जी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगों का, सही दिव्यांगों का हक छीना है सर। जो वास्तविक दिव्यांगों का मिलना चाहिए था वो किसी दूसरे ने उठा लिया है। इस संबंध में कलेक्टर साहब ने सकारात्मक जवाब दिया है और तुरंत अधिकारियों से बात भी किया है और तत्काल टीएल में भी चढ़ा दिया सर। आवेदन दिए हम लोगों ने दिव्यांग जमा करके, उनके आवेदनों पर जांच करने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो गई है सीबीआई की टीम। दिल्ली सीबीआई की टीम पहुंची थी और दिल्ली सीबीआई की टीम सभी आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है, यानी अब दिल्ली में पूछताछ होगी। स्पेशल प्लान से सभी 13 आरोपियों को दिल्ली लाया गया। दिल्ली सीबीआई टीम ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों को केस से दूर रखा है, तो उस पूरे केस से मध्य प्रदेश के अधिकारी दूर रहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सीबीआई के अधिकारी इस केस में दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की सीबीआई टीम के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई को मिली 29 मई तक की रिमांड और साथ ही पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की आशंका, यानी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। देखते जाइए और खुलासे के बाद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक घोटाला होता है नर्सिंग घोटाला, उसकी जांच सौंपी जाती है भोपाल सीबीआई को, जो फिर घोटाला कर देते हैं। फिर इस घोटाले को उजागर करने के लिए दिल्ली सीबीआई पहुंची। अब दिल्ली सीबीआई इन तमाम लोगों को ले तो गई है दिल्ली, अब क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट दीजिएगा। देखिए, एक बड़ी बात है कि सीबीआई को आखिर मध्य प्रदेश में दखल देना क्यों पड़ता है, क्योंकि 2 बड़े अधिकारियों के इशारे पर राहुल राज पूरे
कारनामे को अंजाम देते हैं। पहले तो सीबीआई के राहुल राज बतौर इंस्पेक्टर मेडिकल कॉलेजों की जांच करते हैं, इसके बाद उन्हें क्लीन चिट देने के मामले में रिश्वत ली जाती है और अब तक सीबीआई 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से कुछ कॉलेज संचालक है, 3 सीबीआई के अफसर हैं और इसमें से 3 से 4 दलाल हैं जो इस पूरे केस को कॉलेज मालिक और सीबीआई के बीच में डील कर रहे थे, दोनों के बीच में रिश्वत का लेन देन कर रहे थे। उसमें सबसे पहले सीबीआई ने राहुल राज को ही हिरासत में लिया। राहुल राज को जब छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया तो उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, सोने की छड़ें तक बरामद हुई और सीबीआई ने अपने प्रेस नोट और अपने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीबीआई काम कर रही है, या फिर सीबीआई का कोई अफसर हो या फिर सीबीआई का किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट हो, सीबीआई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक इसी पूरे मामले में लेकर सीबीआई ने गिरफ्तारी की, कोर्ट पे कल उन्हें पेश किया। 9 दिन की रिमांड सीबीआई के हाथ में है और 9 दिनों के अंदर सीबीआई को पूछताछ करके फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे सीबीआई के अफसरों को इस पूरे केस से दूर रखा गया है। दिल्ली की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें कई और अफसरों के नाम निकल के सामने आने की यही आसार है, क्योंकि राहुल राज इतना बड़ा पूरा केस अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े सीबीआई के अफसर का हाथ होगा, कोई ना कोई बड़ा किंगपिन होगा जिसके इशारे पर राहुल राज काम कर रहे थे। और सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया उससे पहले 3 से 4 दिन पहले उन्हें सर्विलांस पर रखा गया था, जिससे इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं कि ये पूरा मामला जैसे साल 2018-19 के बीच में दिल्ली के तत्कालीन स्पेशल जो डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा, इन दोनों के जैसे ही ये पूरा केस निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीबीआई डीआईजी प्रमोद वर्मा और स्पेशल एसपी मनोज कुमार के बीच में जो तनातनी था, उसी को चलते सीबीआई ने इस पूरे केस को उन्हें दूर रखा है। क्योंकि जो सीबीआई के जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मनोज कुमार और प्रमोद माझी डीआईजी और स्पेशल एसपी के बीच में कोई बातचीत को लेकर अनबन थी और ये पूरा नर्सिंग केस को लेकर दबाने को लेकर बातचीत थी। एक अफसर चाहते थे कि इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने वही घोटाला था जिसके वजह से 3 साल तक छात्र अपने एग्जाम्स नहीं दे पाए, नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लास में ही बैठे रहे और जिनको ये जांच सौंपी गई उस जांच में भी घोटाला कर दिया गया। अब ये समझाइए कि जैसे कि ये जानकारी दिल्ली सीबीआई को लगी, दिल्ली सीबीआई पहुंची और फिर भोपाल सीबीआई के कुछ अधिकारी भी इस पे सम्मिलित थे, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, कुछ दलाल भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरा एक रैकेट रहा होगा, उनमें और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जल्द इसको लेकर कोई हिंट मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे 2 बड़े अफसर मध्य प्रदेश सीबीआई में मौजूद हैं, दोनों की पदस्थापना है, डीआईजी और स्पेशल एसपी। इन दोनों को भी इस पूरे केस से दूर रखा गया है। कल जब प्रमोद कुमार माझी डीआईजी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा दिल्ली इस पूरे केस को लुक आफ्टर कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि राहुल राज सीबीआई में मध्य प्रदेश में प्रमोद माझी के अंडर काम करते थे, लेकिन इसके बाद भी प्रमोद माझी को या तो भनक नहीं लगी या फिर प्रमोद माझी और मनोज कुमार के बीच में जो विवाद था उसके चलते राहुल राज ये इस पूरे घटना केस में रिश्वत कांड को अंजाम देते रहे। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। आखिर इस पूरे केस में किंगपिन कौन था, कौन से बड़े अफसर के इशारे पर राहुल राज काम कर रहा था, जो पूरे नर्सिंग कॉलेज के मामले की जांच की और उसके बाद अब उसे क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच में रिश्वत के लेन देन के मामले की जानकारी जब सीबीआई दिल्ली को मिली तो सीबीआई दिल्ली ने मध्य प्रदेश में डेरा डालते हुए और सीबीआई ने कहा है कि न सिर्फ भोपाल, इंदौर, जयपुर बल्कि 23 और ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके आधार पर 13 लोगों को फिलहाल अभी तक हिरासत में लिया गया है। देखिए, हिरासत में तो ले लिया गया है, अब लोगों से कब तक ये पूछताछ संपन्न होती है, किस तरह से आगे का निर्णय होता है, क्या कुछ पहलू सामने आते हैं, तमाम चीजों पर विवेक आप ध्यान बनाए रखिए। आगे की आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।